न्यूज 24 थिंक फर्स्ट। आप देख रहे न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। दिल्ली में नेता अफसर परेशान हैं। आगरा में लोगों में दहशत फैली है। मथुरा वृंदावन में अकेले निकलने से लोग डर रहे हैं। इस खौफ की वजह बने हैं बंदर। इन आवारा बंदरों की वजह से कोई अनाथ हो तो किसी का चिराग बुझ गया है। हैरानी की बात यह है कि ये बंदर हर रोज जान माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई इसका समाधान नहीं तलाश कर पा रहा। अब इसे सिस्टम का नकारापन कहिए या फिर लाचारगी। सच तो ये है कि बंदरों की वजह से कई शहर में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। वो कर देंगे आपको अंधा, वो छीन लेंगे आपकी जिंदगी। वो इंसान नहीं है, चार पैर वाले आतंकी। चार पैर वाले इन आतंकियों के खौफ से देश के कई शहरों में दहशत है। दिल्ली में नेता से लेकर अफसर तक डरे हुए हैं, तो ताज नगरी आगरा में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मथुरा और वृंदावन में तो आलम यह है कि चार पैर वाले ये आतंकी आप पर कभी भी कहीं से अचानक हमला कर सकते हैं। चार पैर वाले ये आतंकी कोई और नहीं बल्कि आवारा बंदर हैं। आवारा बंदरों के आतंक की वजह से कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, तो कईयों को ये बंदर जिंदगी भर का जख्म दे गए हैं। यकीन न हो तो इस वीडियो को देखिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की तरफ जाने वाले हर रास्ते का यही हाल है। सड़क पर बंदर, छत पर बंदर, तारों पर बंदर। कब कहां से कोई बंदर आप पर हमला कर दे कोई नहीं जानता। नगर निगम प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है और तीर्थयात्रियों से लेकर आम लोगों की जिंदगी इन बंदरों की कृपा पर है। बंदरों ने आपको सही सलामत छोड़ दिया तो आपकी किस्मत, वरना ऐसे भाग्यशाली कम ही हैं जो बंदरों का शिकार नहीं बनते। मोहनलाल दासरे बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे, तभी अचानक से बंदरों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। ये कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक बंदर इनके कंधे पर चढ़ गया और चश्मा लेकर छत पर भाग गया। मैं चश्मा लगा के बाजार में निकल रहा था, बंदर आया एकदम मेरे पेट पे सीने पे चढ़ा और चश्मा निकाल के ले गया। बंदर चश्मा लेकर छकाता रहा। एक बच्चे ने बंदर से चश्मा लेने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने चश्मा देने से मना कर दिया। फिर इस बंदर की तरफ फ्रूटी फेंकी गई, तब जाकर किसी तरह से इस बंदर ने चश्मा छोड़ा और फिर बाद में उसको फ्रूटी दी जब उसने चश्मा ला के वापस छोड़ के गया। अब जरा ये देखिए, सड़क के किनारे लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एक बंदर एक तीर्थयात्री का चश्मा लेकर भाग गया है। चश्मा देने के मूड में नहीं है ये बंदर। नीचे लोग चश्मा लेने की जुगत में लगे हैं। कोई फल फेंक रहा है। बंदर ने फल तो ले लिया, लेकिन चश्मा नहीं दिया। चश्मा अभी भी उसके कब्जे में है। फिर बंदर को फ्रूटी का लालच दिया गया, फ्रूटी फेंकी गई, तब जाकर इस बंदर ने चश्मे को छोड़ा। सिर्फ चश्मा ही नहीं, बंदरों का आतंक किस कदर है कि मथुरा वृंदावन में तीर्थयात्रियों से लेकर आम लोगों के पर्स, मोबाइल तक लेकर भाग जाते हैं ये बंदर। बहुत ही भयंकर आतंक है। कितने लोग अपनी जान गंवा पड़े हैं। छतों पे लोग सो नहीं सकते हैं, बाहर चश्मा लगा नहीं सकते हैं, मोबाइल लेके चल नहीं सकते हैं, और कितने लोग घायल हो जाते हैं जिनकी आंखें खराब हो गई। हम खुद है, हमें दिखाई नहीं देता, हम अपना चश्मा खुद जेब में रख के घूमते हैं। यहाँ रोज बंदर आके दर्शनार्थियों से लूटपाट, नकदी, पर्स और चश्मा का तो उन्होंने ऐसा खेल बना रखा है कि यहाँ से चश्मा उतार के दूर भाग जाते हैं। इतना आतंक है बंदरों का, इतने हम लोग परेशान हैं कि हमको अपने घरों में भी जब हम भवन निर्माण कराते हैं तो हमको लाखों रुपए बैरिकेडिंगों में खर्च करने में लग जाता है।
मथुरा वृंदावन के इलाके में बंदरों की कितनी ज्यादा दहशत है, उसका अंदाजा वहां रहने वाले लोगों के भीतर फैले डर से लगाया जा सकता है। घर से निकलने पर हादसे का डर सताता है। बच्चों को लोग घरों से अकेले निकलने नहीं देते और निकलते भी हैं तो हाथों में डंडे लेकर। यहाँ बहुत बंदर हैं। बंदरों से कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। कभी पीठ पे आ जाता है बंदर, कभी पैर पकड़ लेते हैं। हमारे बच्चों के साथ बहुत परेशानी होती है हमें निकलने में। बंदर हमला करते हैं, काटते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तीर्थयात्री तो इन बंदरों से इस कदर परेशान हैं कि इनसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तक से अपील कर रहे हैं। मोदी जी से भी ये विनती करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करे कि अक्सर हमारे चश्मे की परेशानियां बढ़ती रहती है। मथुरा वृंदावन इलाके का कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें लोहे की जालियां और ग्रिल न लगी हो। हालत यह है कि पुलिस प्रशासन से लेकर नगर निगम तक ने चार पैर वाली इस दहशत के आगे हथियार डाल दिए हैं। बंदरों के आतंक के कारण जाल लगाया गया है। आए दिन बंदर चश्मा, फाइल वगैरह फाड़ देते थे, इसलिए हमारे चौक इंचार्ज पूर्व में थे, उन्होंने लगवाया जाल। वृंदावन के रहने वाले बाल मुकुंद शास्त्री को तो बंदरों की वजह से ऐसा जख्म मिला जो इन्हें ताउम्र सालता रहेगा। बाल मुकुंद की मां छत पर पानी की टंकी को देखने गई थी, तभी बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। बचने के चक्कर में इनकी मां का पैर फिसल गया और वो 3 मंजिला मकान से नीचे गिर गईं। लोग अस्पताल ले गए लेकिन मां को बचाया नहीं जा सका। हमारी पत्नी टंकी को देखने गई थी, टूटी हुई थी, ओले गिरे थे एक दिन पूर्व, तो टंकी देखने गई थी, चश्मा पहनी हुई थी। बंदरों ने एक बैग जो 15-20 छत पर जो रहते ही हैं 15-20 जो है बंदर अटैक कर गया उनको। अपने को बहुत बचाने की चेष्टा की लेकिन चारों तरफ से घिरते हुए देख के बैलेंस उनको बिगड़ गया, ऊपर छत से गिर गई और रोड पे ही उनकी मृत्यु हो गई। मां की याद में बहन के आंसू निकल पड़ते हैं। बंदरों की वजह से मां की मौत हो गई और पूरा परिवार बिखर गया। टंकी देखने गई थी, टंकी फूटा हुआ था, बंदरों ने घेर लिया, उन्हें गिरा दिया बंदरों ने। वैभव गौतम छुट्टियों पर कोलकाता से वृंदावन आए थे। छत पर मोबाइल से बात कर रहे थे, तभी बंदरों ने हमला कर दिया। गाल पर काफी चोटें आईं। किसी तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई। मैं 4-5 महीने बाद कोलकाता से लौटा था, इसलिए मैं बंदरों की आदत के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। इसीलिए मैं फ़ोन पे छत पे बात कर रहा था, तो पीछे से 2-3 बंदर थे, जिसमें अल्फा मेल काफ़ी मोटे मोटे बंदर थे। उन्होंने पीछे से कंधे पर बैठकर और करीब आधा मिनट तक वो मेरे कंधे पर रहे, जिसके कारण उन्होंने अपने नाखूनों से ये सब मुझे इंजर कर दिया। मथुरा वृंदावन में बंदरों की वजह से कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। हैरानी तो इस बात की है, बंदरों के आतंक की वजह से लोगों को अपनी जान माल से हाथ धोना पड़ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। सौरभ गौतम, वृंदावन, न्यूज़ 24। 13 महीने का आरुष दुनिया में नहीं, आरुष बंदरों के आतंक का निवाला बन गया। आगरा के आरुष में आपको बता दें, ये आरुष गली में लेटा था, तभी बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। एक बंदर ने मां की गोद से छीनकर आरुष को लहूलुहान कर दिया और जब लोग छुड़ाने के लिए पहुंचे तो आरुष को मुंह में दबाकर छत पर ले भागा। इन आतंकी बंदरों की वजह से आरुष की जान चली गई। नन्हे आरुष की मौत से घर और पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया है। आरुष की मां उसे याद कर बार बार बेहोश हो जाती है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फर्श पर जहां तहां बिखरा हुआ खून यहां बंदर के आतंक की कहानी को बयां कर रहा है। सुनकर ही रूह कांप जाती है कि आदमखोर बंदर ने मां की गोद में दूध पी रहे मासूम को मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि आरुष की मां कमरे के अंदर बच्चे को दूध पिला रही थीं, तभी अचानक एक बंदर आया और बच्चे को जकड़कर उसकी गर्दन पर हमला कर दिया और फिर बेजान आरुष को एक मकान की छत पर छोड़कर भाग गया। 14 दिन के मासूम की मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है।
तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। यहाँ बंदरों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोग न तो घर में महफूज हैं, न ही घर के बाहर। गांव में बंदरों का ऐसा तांडव है कि लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। बंदरों के खौफ का आलम यह है कि लोग अपनी घरों की छतों पर लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। बस्ती में इंसान कम, बंदर ज्यादा नजर आते हैं। आदमखोर बंदरों ने किसी के चेहरे पर निशान दिए, किसी के हाथ पर जख्म तो किसी का कान जख्मी कर दिया। माँ की गोद से ले जाकर उसको नोच नोच कर मार दिया गया। कहाँ पर प्रशासन शासन कहाँ सो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। को बंदर ने बुरी तरह से नोच घसीट कर मार दिया, उसकी हत्या कर दी। इस माँ के लिए बहुत दुख है और हम चाहते हैं प्रशासन इनकी कुछ मदद करे। सबों को बहुत डर हो गया है कि बच्चे बाहर कैसे निकले, कहाँ निकले। यहाँ तक कि लेडीजों को भी बहुत परेशानी है, बंदरों से जगह जगह उनको घुर्राती हैं, करती हैं, तो बहुत परेशानी होती है। आगरा में दिन पर दिन बंदरों का बढ़ता आतंक जानलेवा होता जा रहा है। सड़क पर बंदर, छतों पर बंदर, जिधर नजर दौड़ाओ बंदर ही बंदर नजर आते हैं। मोहल्ला कचहरा में रहने वाले ऑटो चालक योगेश की पत्नी अपने बेटे आरुष को कमरे में दूध पिला रही थी। इतने में अचानक एक बंदर घर में घुस आया। जब तक नेहा कुछ समझती, बंदर ने झपट्टा मारकर बच्चे को छीन लिया। इसके बाद बंदर ने नेहा के सामने ही बच्चे के गले पर हमला कर दिया और फिर बच्चे को अपने मुंह में दबाकर भाग गया। नेहा की चीख पुकार सुनकर घर वाले और आस पड़ोस के लोग वहां जुट गए। उन्होंने बंदर का पीछा किया तो घबराकर वो बच्चे को एक मकान की छत पर छोड़कर भाग गया। लेकिन तब तक बच्चे की सासों ने शरीर का साथ छोड़ दिया था। इकलौते बेटे की याद कर माँ बाप का बुरा हाल है। आरुष की मौत से घर और पूरे मोहल्ले में मातम पसरा है। मेरे पास खेल रही थी बच्ची, मेरे पास से ऐंच कर ले गया था बंदर और मैं भागी बन चढ़ाई तो अभी वहीं पर खड़ा था। कहाँ पे काट लिया था बंदर ने? बंदर ने मेरे मैं ठाड़ी वहाँ पर। आदमी चुटेल होते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम प्रशासन को इस पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। उसका बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। प्रशासन की नींद अब जाकर खुली, लेकिन एक मासूम की जान जाने के बाद लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने वक्त रहते ध्यान दिया होता तो नन्हा आरुष आज शायद जिंदा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आम लोग ही नहीं, बंदरों के आतंक से दिल्ली के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले लुटियंस जोन में रहने वाले नेता और अफसर भी दहशत में हैं। बंदरों की समस्या का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि लोकसभा सचिवालय को एक सर्कुलर जारी कर सांसदों को संसद परिसर में बंदरों से सावधान रहने की सलाह दी गई। जिस इलाके में परिंदा भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता, उस इलाके में बंदर खुलेआम आतंक फैला रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित जगह लुटियंस जोन्स में रहने वाले बड़े बड़े मंत्री और नेता तक में बंदरों की दहशत है। आलम यह है कि बाकायदा सर्कुलर जारी कर नेताओं को बंदरों से बचने की सलाह दी गई है। दरअसल आवारा बंदरों ने नेताओं के घरों पर कब्जा जमा रखा है। इनके दिलों में हमेशा डर बसा रहता है कि कहीं कोई इन बंदरों का शिकार न बन जाए। दिसंबर में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले जारी सर्कुलर में लिखा है, संसद परिसर में बंदर सामने आए तो उससे आंख न मिलाएं और बंदर से डर कर न भागें, वरना वो हमला कर सकता है। बंदर को मारने या डराने की कोशिश न करें। अगर बंदर दिखे तो चुपचाप निकल जाएं और खाने पीने की चीजें लेकर बिल्कुल ना निकलें। बंदरों से पीड़ित माननीयों की लिस्ट काफी लंबी है। इनमें 4 साउथ एवेन्यू लेन में रहने वाले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी हैं, जिन्होंने अपने घर को जालियों और शीशों से ढक दिया है। एक त्यागराज मार्ग पर रहने वाले मोदी सरकार में मंत्री सदानंद गौड़ा भी हैं। दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके के हर मकान पर बंदरों का कब्जा है। दिल्ली के निर्माण भवन से विज्ञान भवन तक बंदरों की वजह से दहशत पसरी है। आलम यह है कि नेता अफसर तक घरों से निकलने में खौफ खाते हैं। 11 दिसंबर से संसद सत्र है और संसद सत्र से पहले एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि बंदरों से सांसद सावधान रहें। स्पेशली ये कहा गया है कि अगर बंदर आपके आसपास हो तो उससे नजरें ना मिलाएं, बंदर के पास से गुजरते हुए शोर ना मचाएं, बंदर अगर आपको देख रहा है तो उससे दूसरी तरफ आंखें कर ले। इसके अलावा बंदरों का झुंड अगर आसपास है तो उस तरफ से ना जाएं, रास्ता बदल लें। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको सांसदों को कहा गया है कि फॉलो करें, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा बंदरों की संख्या बढ़ गई है और ऐसे में स्थिति खराब ना हो, किसी सांसद पर कोई बंदर हमला ना कर दे, इसलिए एडवाइजरी के तौर पर कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं।
कैमरामैन मुकेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।